की जाती है। यह है एनएसजी कमांडोज। ये एनएसजी कमांडोज महाकुंभ की सुरक्षा में लगे। महाकुंभ पर हमले की धमकी दी गई, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। महाकुंभ को 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आतंकी हमले को लेकर एटीएस जवानों ने मॉक ड्रिल किया है। एनएसजी कमांडो भी स्पेशल हथियारों के साथ मौजूद हैं। एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है क्योंकि ये काले रंग की वर्दी और हेलमेट में होते हैं, जिससे इनकी पहचान यूनिक और सबसे छिपी रहती है। इनका प्रतीक चिन्ह भी एक काली बिल्ली है, जो इनकी तेजी और चपलता का प्रतीक है। देश की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की बहुत बड़ी भूमिका है। इनकी फिजिकल फिटनेस काफी बेहतरीन होती है, जिससे वो किसी भी स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये कमांडो मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हैं। बिना डरे ये जवान अपने मिशन को अंजाम देते हैं। सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ से चुने सैनिक ही एनएसजी कमांडो बनते हैं। पहले से ही इन सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग मिली होती है। इसके बाद जब एनएसजी में आते हैं तो एनएसजी चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनके। इसके बाद 14 सप्ताह की बेहद कड़ी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ में थे, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में तो कहा जाता है कि मनुष्य तो आएंगे ही दुनिया के, लेकिन मनुष्यत्वर जीव भी और तमाम योनियों में जन्म लेने वाले, वहां पर रहने वाले देव योनि की जुड़ी हुई आत्माएं भी इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ को उसका साक्षी बनने वाली है। इसलिए प्रयागराज को उस भव्य रूप में प्रस्तुत करना, प्रयागराज को उस दिव्य रूप में रखना, स्वच्छ प्रयागराज की परिकल्पना को साकार करना, प्रयागराज को इस ऐतिहासिक अवसर पर उसी भव्यता के साथ प्रस्तुत करने में हम सब सफल होंगे। अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ की कुछ अजब और गजब तस्वीरें। प्रयागराज महाकुंभ मेले में देश से अनोखे बाबा भी पहुंच रहे हैं। कोई सिर पर मोरपंख की कलंगी लगाए है, किसी ने 9 साल से अपना हाथ ऊपर कर रखा है, किसी ने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, तो कोई कंप्यूटर और लैपटॉप लेकर चर्चा में। सबसे पहले बात करते हैं एम्बेसडर वाले बाबा की। महंत राजगिरी नाग बाबा 35 साल से एक एम्बेसडर कार की सवारी कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं अपनी एम्बेसडर कार से ही पहुंचते हैं और इनके खाने पीने, सोने और रहने की व्यवस्था भी इसी कार में है, इसलिए इन्हें एम्बेसडर बाबा कहा जाता है। तो महाकाल गिरी बाबा 9 साल से अपना एक हाथ ऊपर उठाए हुए और 9 साल से यह हाथ ऊपर उठाए। इस हाथ में इनके नाखून उनकी उंगलियों से भी बड़े हो गए। महाकाल गिरी बाबा राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। उंगलियों से लंबे नाखून वाले बाबा भी इन्हें कहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं महाकाल गिरी। कितने साल हो गए हाथ उठाए हुए? आपने बताया 9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए जी। आपने क्या सोच करके ये संकल्प लिया था? धर्म में जुड़े हैं, स्नान धर्म के लिए। अब ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इस महाकुंभ को देख करके क्या लग रहा है? थोड़ा कुछ बदलाव नजर आता है या नहीं? पहले से काफी बदलाव हुआ मोदी जी की तरफ से, खाया अच्छा हुआ, पहले से बहुत अच्छा हुआ। महाकुंभ में अलग अलग रंग दिख रहे हैं और ये बाबा खड़े खड़े ही सो जाते हैं, जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं। खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े जागते भी। 1 दशक से जमीन पर उठना बैठना छोड़ रखा है। वो एक सहारा लेकर खड़े रहते हैं। देश की भलाई के लिए ये हठ धारण किया हुआ है इन्होंने। महाराज जी, आप हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हैं? हमेशा खड़े रहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? किस अखाड़े से, किसी से जुड़े हुए हैं? श्री पंचायत अटल अखाड़ा से। तो ये आपका हट कब से चल रहा है? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। पीछे की वजह क्या रही? जन कल्याण के लिए। लिलीपुट बाबा देखिए, अब लिलीपुट बाबा भी महाकुंभ में चर्चा में। अपनी अनोखी कदकाठी और अचरज में डाल देने वाली जीवन शैली के कारण इन्हें लिलीपुट बाबा के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 32 साल से स्नान नहीं किया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं बाबा। हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं। हम नहाते नहीं। कब से नहीं नहाया? 32 साल। ऐसा क्यों? हमारे मन में एक संकल्प है, इसीलिए हम नहाते नहीं। एक और बाबा जो रुद्राक्ष को लेकर चर्चा में है, सिर पर करीब 45 किलो रुद्राक्ष लेकर ये बाबा चलते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। वो माला जो जाप करके हम साइड में रखते हैं। जब हम लोगों का टाइम 6 साल अभी हम लोगों को हो गया, 6 साल बाकी है। जब 6 साल के नज़दीक पे रहेंगे उस टाइम पर हम उसको धारणा करेंगे, क्योंकि वेट 45 किलो वजन हो जाता है। 45 किलो वेट में जो है ना किसी चीज़ से खाया पिया जाएगा, ना कुछ है। इससे